बॉब वुलमर एक शानदार ऑलराउंडर या फिर उससे भी कामयाब क्रिकेट कोच। क्रिकेट के इतिहास में क्रिकेट बदलने वाले दो सबसे बड़े कोचों की बात की जाए तो बॉब वुलमर और डेव वॉटमोर का नाम सबसे पहले आएगा। वुलमर को जितना नाम खुद मैदान में उतर कर नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने टीमों को सिखा कर कमाया। लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। वक्त ने वक्त से पहले ही इस लेजेंड को हमसे दूर कर लिया। क्रिकेट विश्व कप 2007 में पाकिस्तान टीम की विदाई के साथ ही वुलमर की विदाई भी हो गई। जमैका के टीम होटल में वुलमर की लाश मिली, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये राज उनकी मौत के 13 साल बाद भी राज ही है। चलिए पीछे चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका में पले बढ़े और इंग्लैंड के लिए खेले। वुलमर का नाता हिंदुस्तान से भी है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वुलमर अपनी मां के पेट में थे। 14 मई 1948 को उनका जन्म कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम के पास एक अस्पताल में हुआ। वुलमर के पिता उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते थे। इसके बाद जल्द ही वुलमर परिवार के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हुए। वहां वो केंट स्कूल में गए। क्रिकेट के प्रति प्यार ने उन्हें स्कूल टीम तक पहुंचा दिया। साल 1968 में 20 साल की उम्र में उन्होंने केंट टीम के लिए डेब्यू कर लिया। इसके बाद 1975 में वो इंग्लैंड की नेशनल टीम तक पहुंच गए। उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया। 1972 से 1976 तक वो वनडे टीम के सदस्य रहे, लेकिन कैरी पैकर द्वारा चलाई गई वर्ल्ड सीरीज ब्रेकअप ग्रुप में शामिल होने के बाद लगभग वुलमर के लिए रास्ते बंद हो गए। वो 1981 तक टीम में अंदर बाहर होते रहे, लेकिन 1982 के दक्षिण अफ्रीकी विद्रोही दौरे में हिस्सा लेने के बाद उनके लिए सब खत्म हो गया। क्रिकेट से विदाई के बाद ही वुलमर क्रिकेट से विदा नहीं हुए। उन्होंने अब खिलाड़ियों को तैयार करने का मन बना लिया। क्रिकेट के कल को पहचानने वाले वुलमर ने तकनीक के सहारे टीमों और खिलाड़ियों को तैयार करना शुरू किया। वॉरिकशर के साथ वुलमर ने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत की। वुलमर की शुरुआत भी शानदार रही। उन्होंने 1990 के दशक में टीम को कई ट्रॉफी जितवाई। डोमेस्टिक की 4 में से 3 बड़ी ट्रॉफी वॉरिकशर के पास थी, जिसकी वजह से क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उन्हें कोचिंग का ऑफर दे दिया। यहाँ पर इंग्लैंड को भी एक कोच की तलाश थी, लेकिन इंग्लैंड ने वो मौका गंवाया, जिसके लिए उसे बाद में अफसोस भी रहा। वुलमर अपनी कोचिंग टेक्निक्स के लिए भी जाने जाते थे। वो क्रिकेट के पहले ऐसे कोच रहे जिन्होंने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। वुलमर मैच या प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ियों को कंप्यूटर में ही उनकी गलतियां दिखाते थे। एक वक्त था जब बॉब वुलमर की कंप्यूटर और तकनीक वाली सोच को उनके साथी खिलाड़ी, टीम मेंबर्स, क्रिकेट विशेषज्ञ बेवकूफ़ी मानते थे। फिर आया 1994 और साउथ अफ्रीका का वो वक्त शुरू हुआ जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हिला दिया। वो टीम जिसने बैन के बाद 1992 में क्रिकेट में वापसी की, वो देखते देखते दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के लिए खतरा बन गई। 1995 से 2000 के बीच साउथ अफ्रीका की टीम इतनी कंसिस्टेंट थी कि उसे हरा पाना आसान नहीं था। वुलमर की कोचिंग में हैंसी क्रोनिए, शॉन पोलॉक, जॉन्टी रूट्स, जैक कैलिस जैसे खिलाड़ियों ने टीम को वनडे की बेहतरीन टीम बना दिया। भले 1992 में साउथ अफ्रीका मौका गंवा चुकी थी, लेकिन 1996 और 1999 में वुलमर के अंडर गई टीम को फेवरेट माना गया। साउथ अफ्रीका की इस कामयाबी के पीछे बॉब की दूर की सोच और तकनीक का अहम रोल था। जब 1996 विश्व कप में तकनीक की मदद से साउथ अफ्रीका ने ग्रेम हीग को शिकार बनाया, तो धीरे धीरे लोगों ने भी बॉब को सराहना शुरू किया। वुलमर ने उस वक्त रणनीति बनाई थी और बताया था अगर हीग को एक स्पेल में बिना रन बनाए रोक लिया जाए तो वो ऑफ स्टंप की बॉल को मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश करेगा। फिर गेंदबाज फैनी डिविलियर्स ने जाल बिछाया और ब्रायन मैकमिलन ने कैच पकड़कर उन्हें चलता कर दिया। वुलमर मैच से पहले विरोधी टीम और खिलाड़ियों का खेल कंप्यूटर पर देखकर कमजोरी पकड़ते थे। उसके बाद अपने खिलाड़ियों का भी एनालिसिस करते थे। वुलमर ने खेल में यह तक डिसाइड किया कि किस खिलाड़ी को कहां खड़ा करना है और किस खिलाड़ी की तकनीक में सुधार की जरूरत है। कुछ लोग इसे खेल के नियमों के खिलाफ बताते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर ऐसा भी पहली बार हुआ कि किसी ईयरपीस के जरिए कोई कोच अपने कप्तान से बात कर रहा हो। 1999 विश्व कप के दौरान ये घटना क्रोनियो और वुलमर के बीच हुई। वुलमर ड्रेसिंग रूम से ही क्रोनियो को निर्देश देते दिखे। वुलमर मैदान के बाहर ऐसी रणनीति बनाते थे जिसका सीधा फायदा क्रोनियो को मैच में होता था। वुलमर की कोचिंग में दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव ऐसा था कि पहली 6 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने व्हाइट वॉश किया, लेकिन 1999 विश्व कप सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और वुलमर का सफर खत्म हो गया। उस वक्त तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 117 वनडे मैचों में 83 मुकाबले अपने नाम किए थे। इसकी जीत का प्रतिशत 72.80 का था। वुलमर कोचिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और एडवेंचरस थे, लेकिन अपने खिलाड़ियों को तैयार करने का उनका तरीका बहुत सिंपल था। वो खेल को एंजॉय करवाते थे, जिससे खिलाड़ी बेहतर होते थे। फिर आया 2001। अब वुलमर पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई।
ये जिम्मेदारी थी क्रिकेट को दुनिया के नक्शे में देश देश तक पहुंचाने की। आईसीसी चाहता था कि क्रिकेट का प्रसार भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज से आगे भी हो। 2001 में आईसीसी ने उन्हें केन्या, नामीबिया, नीदरलैंड्स और कनाडा जैसे देशों की जिम्मेदारी सौंपी। आईसीसी चाहता था कि इन देशों में क्रिकेट बेहतर हो, जिससे कि क्रिकेट स्टैंडर्ड उठाए जा सके। वुलमर इस जिम्मेदारी को भी शानदार तरीके से उठाया। उन्होंने 18 महीने बाद होने वाले विश्व कप के लिए इन टीमों को तैयार करना शुरू कर दिया। वुलमर ने इन टीमों को तैयार करने के लिए सबसे पहले उनका मनोबल बढ़ाया। केन्याई टीम के तेज गेंदबाज पीटर ओनगोंडो ने एक इंटरव्यू में वुलमर की एक बात का जिक्र करते हुए कहा था कि वो हमेशा कहते थे, एक अच्छी गेंद अच्छी ही रहती है, फिर चाहे उसे वकार यूनुस फेंके या पीटर ओनगोंडो। इन टीमों को 18 महीने की कोचिंग के बाद जब 2003 विश्व कप आया तो खासकर केन्या और नीदरलैंड्स ने शानदार प्रदर्शन किया। केन्या ग्रुप बी में 4 जीत के साथ नंबर 2 पर रही और सेमीफाइनल तक पहुंची, जबकि नीदरलैंड्स की टीम ने मैच तो एक जीता, लेकिन कई बार उसके खिलाड़ियों ने लड़ने का जज्बा दिखाया। इस कोचिंग का असर 2003 से ज्यादा 2007 विश्व कप में दिखा, जब एसोसिएट नेशन ने बॉब वुलमर की टीम पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में हराकर बाहर कर दिया, जबकि भारत भी एक कमजोर टीम यानी बांग्लादेश से हार कर बाहर हो गई। साउथ अफ्रीका के बाद बॉब वुलमर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किल जिम्मेदारी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वक्त बहुत ही ज्यादा अशांति वाला था। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ियों और बोर्ड में खींचतान चल रही थी। पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम के बाद टीम का अगला कप्तान कौन होगा, यह सवाल आ चुका था, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अटैक्स भी काफी हो रहे थे। इस वजह से वो अपने देश में बहुत ज्यादा क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी बॉब ने पाकिस्तान का कोच बनने की जिम्मेदारी कबूल ली। वुलमर को 2004 से लेकर 2007 विश्व कप तक के लिए टीम का कोच बनाया गया। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज और बॉब के शुरुआती रिश्ते अच्छे नहीं रहे। 2006 तक उनकी टीम के खिलाड़ियों से छींटाकशी की खबरें भी आईं। वुलमर का खास तौर पर शोएब अख्तर से विवाद रहा। भारत में खेली चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऐसी खबरें आईं कि जयपुर में टीम बस से लौटते वक्त शोएब ने वुलमर को थप्पड़ मारा था, लेकिन बाद में दोनों ने ही इस खबर को नकार दिया। इसके बाद इंग्लैंड में 2006 के बॉल टेम्परिंग कांड का ठीकरा भी बॉब के सिर ही फोड़ा गया, लेकिन वुलमर के साथ सबसे बुरा होना भी बाकी था। विश्व कप 2007 में चोट की वजह से शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ टीम से बाहर हो गए। इसके बाद पाकिस्तान की टीम अपने पहले दोनों ग्रुप मैच हार गई। इसमें भी एक मैच आयरलैंड से हारी। आयरलैंड से मिली इस हार से पहले वुलमर ने कहा था, आयरलैंड एसोसिएट्स देशों में सबसे बेहतरीन है। आईसीसी चाहता है कि एसोसिएट देश बड़ी टीमों को परेशान करें। उम्मीद करते हैं कि वो हम नहीं होंगे। इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई और उससे भी बुरा हुआ 18 मार्च की सुबह, जब होटल के कमरे में वुलमर की मौत की खबर मिली। उस मौत की अनसुलझी गुत्थी आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। वुलमर को क्रिकेट का एक महान सेवक माना जा सकता है, जिसने सिर्फ गेंद और बल्ला पकड़कर ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को खेल सिखाकर भी क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपके लिए कहानी लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।